जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है वो ECHS को लेकर है, जिसमें कि ECHS पॉलिक्लिनिक में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति। ECHS आदेश दिनांक 31/1/2025 को एक आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय संगठन ECHS अर्डेंट जनरल की शाखा रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय सेना थिमैया मार्ग गोपीनाथ सर्किल के पास है, दिल्ली कैंट में। वहाँ से 31 जनवरी 2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसकी कॉपी रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय नौसेना निदेशक ECHS उत्तरी निदेशालय मुख्यालय पूर्वी कमान ECHS मुख्यालय पश्चिमी कमान ECHS मुख्यालय उत्तरी कमान ECHS मुख्यालय मध्य कमान ECHS मुख्यालय दक्षिणी पश्चिमी कमान ECHS सभी क्षेत्रीय केंद्र ECHS को इसकी कॉपी दे दी गई है, जिसमें जो ECHS है उसमें जो OIC पॉलिक्लिनिक होते हैं उनके लिए जो उनकी नियुक्ति है उसके लिए केंद्रीय संगठन ECHS की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और स्टेशन मुख्यालय होते हैं जो उनको भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि जो ECHS पॉलिक्लिनिक में OIC होते हैं उनकी नियुक्ति 5 साल तक होनी चाहिए और 5 साल की नियुक्ति 5 साल तक वो अपने पॉलिक्लिनिक में रहेंगे। उसके बाद उनको बदली किया जाएगा और जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको भी वहाँ पर न रखा जाए। उनकी नियुक्ति के लिए सख्त आदेश जारी किए गए और सख्ती से सभी RC जो रीजनल सेंटर है और जो क्षेत्रीय केंद्र है सभी को आदेश दिए गए, स्टेशन हेडक्वार्टर को भी आदेश दिए गए। इसके मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसमें OIC जो पॉलिक्लिनिक होते हैं उनकी नियुक्ति सिर्फ 5 साल तक की जाए और 65 वर्ष की आयु के बाद उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, वहाँ पर दूसरे की नियुक्ति की जाए। और उसमें भी जो स्टेशन मुख्यालय है वो उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको भी वहाँ पर रख रहे हैं। तो इसके बारे में सख्त निर्देश दिया गया है। अगर कोई अयोग्य करार होता है, जब कोई नियुक्ति होती है, नई नियुक्ति, वहाँ पर अयोग्य करार होता है तो वहाँ पर अयोग्य प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इसी के संदर्भ में मैं आपको बताऊँगा जो ECHS पॉलिक्लिनिक में ऑफ इंचार्ज की नियुक्ति, OIC जो पॉलिक्लिनिक का ऑफिसर इंचार्ज की नियुक्ति के संदर्भ में है पूरा विवरण, जिसमें कृपया विषय नीतियों और CO ECHS पत्र संख्या B 497/60 AG ECHS मैनिंग रिक्वेस्ट 2024 दिनांक 26 दिसंबर 2024 के पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें प्रमाणित प्रख्यापित मैनिंग दस्तावेज के संदर्भ लें। यहाँ पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि OIC पॉलिक्लिनिक के लिए कुल संचयी कार्यकाल 5 वर्ष है, चाहे वहाँ एक ही पॉलिक्लिनिक में हो या कई पॉलिक्लिनिकों में। और OIC पॉलिक्लिनिक के रूप में कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु सीमा रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित नीति के अनुसार 65 वर्ष है। तदनुसार उम्मीदवार AM पहलुओं जो भी पहले हो को पूरा करने पर अयोग्य हो जाएगा। जो 65 वर्ष की आयु है और 5 वर्ष की जो सेवा है पॉलिक्लिनिक में, चाहे वो किसी भी पॉलिक्लिनिक में, टोटल 5 साल की उसकी सर्विस होगी और उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। तथापि यहाँ चिंता का विषय है कि कुछ स्टेशन मुख्यालय इस विषय पर नीतियों दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और उम्मीदवार को निर्धारित संचयी कार्यकाल और आय के परे OIC पॉलिक्लिनिक के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप रोजगार तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें कई जो स्टेशन मुख्यालय है वो 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जो ऑफिसर इंचार्ज है उनको भी OIC पॉलिक्लिनिक में रख रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी चिंता जताई है केंद्रीय संगठन ECHS ने। और ये रोजगार तंत्र पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यहाँ फिर से दोहराया जाता है कि स्टेशन मुख्यालय को ECHS पॉलिक्लिनिक में संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन BOO के समक्ष अयोग्य उम्मीदवारों की उपस्थिति होने
की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो MD/ECHS के विशेष छूट प्राप्त की जानी चाहिए और साथ में निम्नलिखित दस्तावेज भी होने चाहिए। अगर कोई अयोग्य उम्मीदवार होता है और उसी पॉलिक्लिनिक में OIC पॉलिक्लिनिक को रखना है तो उसके लिए MD/ECHS की जो अनुमति होनी चाहिए और दस्तावेज भी जो इसमें मांगे गए हैं वो दस्तावेज होने चाहिए। कमांडर इन चेन क्षेत्र उप क्षेत्र समतुल्य द्वारा विधिवत अनुशासित मामले का विवरण GOC क्षेत्र उप क्षेत्र विधिवत हस्ताक्षरी नियुक्ति के लिए पत्र उम्मीदवार की अनुपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र ECHS में समग्र रोजगार और ब्यौरा समग्र संचयी रोजगार हेतु छूट के मामले में कृपया इस पत्र को सख्त अनुपालन के लिए स्टेशन मुख्यालय स्तर पर प्रसारित किया जाए। क्षेत्र केंद्र केवल ECHS इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि स्टेशन मुख्यालय से प्राप्त BO की तकनीकी जांच के दौरान उचित सावधानी बरती जाए। रक्षा मंत्रालय CO ECHS और संविदा रोजगार के संबंध में जारी नीतियों दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सभी RC अपने AOR में संचयी कार्यकाल और द्विमासिक वीडियो काउंट के दौरान आयु के संदर्भ में OIC पॉलिक्लिनिक के विवरण को सकारात्मक रूप से शामिल करेंगे। जो RC अपने वीडियो काउंट होता है उसमें भी उनकी आयु का विवरण देंगे, हर समय विवरण सकारात्मक रूप से शामिल करेंगे। बाकी इसमें जो निर्देश जारी किया गया है केंद्र संगठन ECHS की तरफ से 31 जनवरी 2025 को, जिसमें जो OIC पॉलिक्लिनिक की नियुक्ति होती है उसमें सख्ती से स्टेशन मुख्यालय को निर्देश दिया गया है कि OIC पॉलिक्लिनिक का कार्यकाल टोटल किसी भी पॉलिक्लिनिक में 5 वर्ष से अधिक ना हो और 65 वर्ष की आयु इसमें होनी चाहिए। और उसमें जो स्टेशन जो हेडक्वार्टर जो केंद्रीय संगठन ECHS है उसने देखा है कि कहीं जो स्टेशन मुख्यालय है वो 65 वर्ष से ऊपर की आयु के जो OIC पॉलिक्लिनिक है उनको भी ऑफिसर इंचार्ज है उनको भी वहाँ पर रख रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में आपको ये पत्र मैं आपको दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।